हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग पजल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इससे एवरी ईयर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आया ही है। सीसेट 2019 में इससे 5 क्वेश्चन आया था। अब देखिए पजल्स में क्या वैरायटी ऑफ टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ टॉपिक सिलोजिज्म का हो सकता है, कुछ टॉपिक कॉस्ट का हो सकता है। ऐसे किसी भी टॉपिक से पजल के क्वेश्चन बन जाते हैं। पजल का मतलब ये है कि कुछ गिवन स्टेटमेंट से आपको कुछ ऐसा पूछा है जो आपको अनकन्वेंशनली सॉल्व करना है, ऑब्जर्वेशन के संग सॉल्व करना। एक ग्लांस ले लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीसेट 2021 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 58, उसके बाद सीसेट 2019 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 52। यह 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इन 8 क्वेश्चन में से जिसका सॉल्यूशन आपको पहले देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसमें जाके आप जो क्वेश्चन पहले देखना चाहते हैं वो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन सीसेट 2021 का क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। 7 बुक्स दिया है पी से लेके वी तक, उनको साइड बाय साइड प्लेस किया गया है। तो अपने पी से लेके वी तक साइड बाय साइड प्लेस कर देते हैं। फिर आर क्यू टी जो है बोला ब्लू कवर्स का बुक है। आर क्यू टी ब्लू कवर्स का, तुम उसके आगे बी लिख देते हैं। बी बी बी, बी माने ब्लू। ऐसा हर बार नोटेशन बताऊंगा नहीं, बट एक बार रेफरेंस के लिए बता दिया है। और बाकी बुक रेड है, टेक्स्ट बुक का रेड, तो उसको आर लिख दिया। आर 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 आर। आप समझ गए होंगे। इसी तरह बाकी 2 कंडीशन भी पूरा करेंगे। अब ओनली एस एंड यू हैव न्यू बुक्स। खाली एस और यू के पास न्यू बुक है, तो एस और यू के पास न्यू कर दिया एन एन, बाकी सबके ओल्ड बुक है। फिर पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट्स, बोल रहा है पी आर और एस जो है वो लॉ रिपोर्ट्स है, तो उसके आगे एल एल लिख दिया। उसके अलावा सारे रिपोर्ट जो है वो गैजेटियर्स है। तो बुक्स अपने को पता करना है कौन कौन से बुक्स जो है ओल्ड गैजेटियर्स है विद ब्लू कवर्स। तो अपने को क्या देखना है, ओल्ड गैजेटियर ब्लू कवर। अपने को बॉग देखना है। बॉग कहाँ लिखा हुआ है, क्यू में और टी में, तो क्यू और टी अपना आंसर होगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इससे हम लोग पजल का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए 2 टिप है। पहला टिप ये है कि रिप्रेजेंटेशन आपको विजुअल करना आना चाहिए पजल कोई भी क्वेश्चन का। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इससे देखे आंसर तुरंत निकल गया। तो सेकंड टिप क्या है, आपको रिलेशन ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे एक रिलेशन पूछा है, बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेट विद ब्लू कवर्स, तो अपने को रिलेशन दिख रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना यहाँ पे एक रिलेशन। कई बार क्या होगा, रिलेशन देख के आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये 2 जनरल टिप है। पजल का कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले रिप्रेजेंट विजुअली कर लीजिए, इससे आपका लॉन्ग टर्म इजी होगा। आप क्वेश्चन कभी बीच में फंस जाओगे तो रॉन्ग नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और एग्जाम के प्रेशर में हो सकता है कि बनाते बनाते कई बार सिली मिस्टेक कर दो। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से आपको रीस्टार्ट करने में इजी होगा। और सेकंड, रिलेशन ऑब्जर्व करने से आपको मेथड पता चलेगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 120%, एक ग्रुप है जिसमें 120 लोग हैं, 80 लोग इंडियन है, 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। अब बाकी लोग फॉरेनर्स है, यानी 40 लोग फॉरेनर्स है। अब बता रहा है कि 70% जो ग्रुप में है वो इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। तो अपने कॉमन, इन दोनों में कॉमन पॉइंट बनाते हैं जिसमें कुछ इंडियंस और कुछ फॉरेनर्स होंगे जो इंग्लिश यानी कि इंग्लिश बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्वेश्चन पूछा है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए एक्चुअल में गिवन कंडीशन से एग्जैक्टली कितने इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं ये पता करना मुश्किल है, क्योंकि अपने को नहीं पता कितने फॉरेनर्स इंग्लिश बोल सकते हैं। हो सकता है फॉरेनर्स भी इंग्लिश नहीं बोलना जानते हो, कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहीं पे लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। लोग मानते हैं सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 30 आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, और आंसर गलत है। एक्चुअल में आंसर कैसे निकलेगा, अपने पहले मान लेते हैं कि सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मान लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिनिमम नंबर ऑफ इंडियंस मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, तभी 70% जाके टोटल इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडियंस जिनको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा वो कितने लोग हैं, क्योंकि टोटल 70% इंग्लिश बोलने वाले अपने को चाहिए और 40 फॉरनर्स है, तो मिनिमम 30 इंडियंस को इंग्लिश बोलना आना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, 30 और मोर इंडियंस विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसका आंसर होगा डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए यही पजल का पार्ट था, वरना लोग 30 मार्क कर देते नॉर्मल क्वेश्चन में, पर ये 30 नहीं है क्योंकि इससे पजल का पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसमें 90 क्वेश्चन है। राइट क्वेश्चन होने पे 5 मार्क्स मिलता है, करेक्ट क्वेश्चन होने पे 5 मार्क्स मिलता है, और रॉन्ग क्वेश्चन होने पे 2 मार्क्स डिडक्ट होता है। ये वाला बात नोट कर लिया हम लोगों ने। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 90 क्वेश्चन, सब 90 क्वेश्चन एक बच्चे ने सॉल्व किया, उसको 387 मार्क्स मिला। आपको बताना उसने कितना रॉन्ग आंसर मार्क किया, कितना ऑप्शन उसका इनकरेक्ट था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 गिवन है, करेक्ट को सी मान लेते हैं, रॉन्ग को डब्ल्यू मान लेते हैं। अपने को डब्ल्यू का वैल्यू पता करना है, तो इस डब्ल्यू अपने को पता करना है तो अपने सी को डब्ल्यू के टर्म में लिख लेते हैं, ताकि इक्वेशन में डब्ल्यू डायरेक्ट निकल जाए। तो सी को डब्ल्यू के टर्म में लिख लिया, सी शुड बी इक्वल टू 90 माइनस रॉन्ग, बिकॉज 90 क्वेश्चन टोटल है, जितने रॉन्ग होंगे उससे माइनस करेंगे तो करेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। दैट इज द इक्वेशन। ये वाला हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए इसको यूज करके अपने नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। अब नंबर ऑफ मार्क्स किसी स्टूडेंट को कैसे मिलेगा,
5 मार्क्स करेक्ट होने पे मिलेगा, तो 5 इंटू करेक्ट कर देंगे तो करेक्ट मार्क्स का टोटल मार्क्स आ जाएगा। सिमिलरली 2 टाइम्स इंटू रॉन्ग करेंगे तो जितना रॉन्ग में नेगेटिव हो वो माइनस हो जाएगा, ये बीच में माइनस साइन क्योंकि रॉन्ग का नेगेटिव मार्क्स है। अब ये इक्वेशन इक्वेट होगा टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड से, क्योंकि है 387। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे डब्ल्यू के टर्म में, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 9। डायरेक्टली आ गया, आंसर शुड बी ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीसेट 2019 का है, 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक बच्चे को यूनिक आईडी दिया गया है, जनरली स्कूल में आईडी दिया ही जाता है। अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ आईडी नंबर इज डिविजिबल बाय 4। देखिए यहाँ पजल में डिविजिबिलिटी यूज किया है। अगर आईडी 4 से डिविजिबल है तो फुटबॉल खेलता है, एफ। सिमिलरली अगर आईडी 6 से डिविजिबल है, इफ एंड ओनली इफ, तो उसका वो क्रिकेट खेलता है, यानी आईडी 6 से डिविजिबल होगा तभी वो क्रिकेट खेलेगा। ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क हम लोग ने बना लिया। तो इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइंड टू अ स्टूडेंट, इसका मतलब टोटल 100 बच्चे हैं, ऐसा पहले ही गिवन हो गया, सबको एक एक आईडी दे दिया गया। आपको बताना उनमें से कितने बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी फुटबॉल भी। देखिए सिंस हम लोग को पता है फुटबॉल खेलने वाले का आईडी 4 से डिविजिबल होगा और क्रिकेट खेलने वाले का आईडी 6 से डिविजिबल होगा, तो आईडी उस आदमी का जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, वो दोनों खेलेगा फुटबॉल और क्रिकेट। अपने को निकालना पड़ेगा ऐसे आईडी का नंबर जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, पहले उनका एलसीएम निकाल लीजिए। कोई भी नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा, इसका मतलब उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे तो विल गेट द नंबर। तो एलसीएम निकाल के 12 आएगा, यानी कि 1 से लेके 100 तक जो नंबर है उसमें जितने नंबर 12 से डिविजिबल है उतने आईडी जो होंगे फुटबॉल, वो 4 से भी डिविजिबल होंगे और वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। इसका मतलब वो दोनों खेलेंगे फुटबॉल और क्रिकेट। अपना आंसर क्या आएगा, 8। क्योंकि कितने नंबर 12 से डिविजिबल 100 से पहले, 12 टाइम्स 8 करेंगे आएगा 96। उसके बाद 12 टाइम 9 करेंगे आएगा 108। ये 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब 12 टाइम्स 8 तक ही जो है अपने 12 से डिविजिबल आएगा, तो 8 शुड बी द आंसर, बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट, एक कॉन्फ्रेंस में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें 70 इंडियंस है, 70 लोग इंडियन है, तो रेस्ट जो बचे 30 फॉरेनर हो गए। आपको बोला कि 60 लोग जो है टोटल लोग उसमें वेजिटेरियन है, तो अपने सिमिलरली जैसे इंग्लिश का बनाए थे वैसे एक डायग्राम बना लेते वी का जिसको वेजिटेरियन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कुछ इंडियन लोग वेजिटेरियन है, कुछ फॉरेनर्स लोग वेजिटेरियन है। आपको क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। आपको मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन वेजिटेरियन पार्टिसिपेंट्स पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, पहले आप मान लीजिए सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, ऑल नॉन इंडियंस आर वेजिटेरियन, पहले ऐसा मान लेते हैं। तो अगर नॉन इंडियंस भी सारे वेजिटेरियन हैं तो कितने इंडियंस को मिनिमम वेजिटेरियन होना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ वेजिटेरियन जितने हैं उससे नॉन इंडियंस को माइनस कर देंगे, आएगा 30। तो मिनिमम 30 इंडियंस जो है वेजिटेरियन होने ही होने। ठीक है, तो ये वाला राइट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन। ये केस 1 था। अब केस 2 मानिए कि सारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स वेजिटेरियन हैं, क्योंकि टोटल वेजिटेरियन जो है 60 है। तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि सारे इंडियन वेजिटेरियन है, तो ऑल इंडियंस अगर वेजिटेरियन है 60 है तो मिनिमम कितने इंडियंस नॉन वेज होने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 70 इंडियंस है, 10 इंडियंस को कम से कम नॉन वेज होने पड़ेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, बोथ आर राइट, सी इज द आंसर। देखिए ये होता है थोड़ा सा सिलोजिज्म, थोड़ा सा पजल मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ, तो आपको ये सोचना आना चाहिए ऑन द टो। कई लोग इसमें से एक स्टेटमेंट भूल जाएंगे, रॉन्ग कर देंगे, आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए पजल में विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने किया है, और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना कि अगर सारे वेजिटेरियन इंडियन हो गए, ये दोनों ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई। एक क्लब के सारे सदस्य एम बोल देते हैं, जिनको 100 मान लेते हैं हम लोग, लेट फॉर इजी ऑफ कैलकुलेशन। उन लोग मुंबई गए, होटल में रहे। पहले दिन क्या हुआ, 80% लोग शॉपिंग में चले गए, 50% लोग साइट सीइंग में चले गए। हम लोग शॉपिंग को एसएच से रिप्रेजेंट करते हैं और साइट सीइंग को एसएच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर बोलते हैं कि 10% लोग रेस्ट करते हैं। तो जितने मेंबर 100 मेंबर थे उनमें कितने लोग शॉपिंग में गए उसको बोल देते एसएच, टोटल बोला 80 लोग हैं। और फिर कितने लोग साइट सीइंग में गए, बोला कि 50% लोग हैं, उसको 50 हो गया, उसका डायग्राम में बता दिया। ये आर जो है ये 10 गिवन है, 10% जो है रेस्ट कर रहा है। अब इसका इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखिए जो शॉपिंग गए वो साइट सीइंग भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब इनके वेन डायग्राम में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बी बोल देते हैं। सिर्फ ए माने ओनली शॉपिंग जो किया है यहाँ पे लिख दिया है, बी माने जो शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों किया है, और सी माने जो सिर्फ साइट सीइंग किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो गिवन इक्वेशन के अनुसार
शॉपिंग करने 80% लोग गए तो A प्लस बी 80 हो गया, क्योंकि बी शॉपिंग भी कर रहा है साइट सीइंग भी कर रहा है, तो शॉपिंग वाले में भी जुड़ेगा। सिमिलरली बी प्लस सी जो है 50 हो गया, क्योंकि बी जो है वो साइट सीइंग भी कर रहा है सी के संग। तो ये दो इक्वेशन आ गया। और थर्ड इक्वेशन हम लोग को क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी 90 है, क्योंकि 10 लोग रेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग या तो शॉपिंग कर रहे हैं साइट सीइंग कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब ए बी सी 90 है। तीन क्लासिक इक्वेशन आ गए अपने पास और तीन अननोन है, अपने को बस सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तीन इक्वेशन से, अपने पास आएगा C10 A40 B40। अब स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेटमेंट है कि 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। अब जो दोनों गए हैं बी, माने बी यहाँ पे अपने से बी पूछा है, तो बी का वैल्यू 40 है, बिल्कुल है, राइट हो गया। 20% मेंबर्स वेंट ओनली फॉर शॉपिंग, इसका मतलब अपने से ए का वैल्यू पूछ रहा है। ए का वैल्यू क्या है 40, तो 20 तो नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। इसका आंसर आ गया ए। तो देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने से अपने को कंफ्यूजन नहीं हुआ, एग्जाम टाइम में सॉल्व करने का भी कई बार रॉन्ग हो जाता है, पर हम लोग ने सिंस ये विजुअली रिप्रेजेंट कर लिया अपने लिए कि ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, सी का मतलब ये है, तो हम लोग क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। एक स्कूल है, मान लेते हैं एस, उसमें मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, ऐसा लेट कर रहे हैं हम लोग। उसमें 60% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और जो क्रिकेट नहीं खेल रहे वो फुटबॉल खेलते हैं। पर इसमें ये कहीं नहीं बोला जो क्रिकेट खेल रहे फुटबॉल नहीं खेलते, पर ये बोला जो क्रिकेट नहीं खेल रहे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकता है, क्रिकेट वाले भी फुटबॉल खेल सकते हैं, पर इतना श्योर है जो क्रिकेट नहीं खेल रहे वो फुटबॉल तो खेल ही रहे हैं, तो दोनों केस हो सकता है। अगला स्टेटमेंट दिया, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट टू व्हीलर। इसमें बोला कि जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनके पास टू व्हीलर है, पर ऐसा कहीं नहीं बोला जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका टू व्हीलर नहीं है। हो सकता है जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसके पास भी टू व्हीलर हो, तो ये दोनों बात हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। अपने को बोला है जो तीन कंक्लूजन दिया है इसमें से कौन सा अबव डेटा से नहीं निकाल सकते। तो देखिए क्लासिक पजल के फॉर्म में सिलोजिज्म का सवाल है। सिलोजिज्म का सवाल में क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो क्रिकेट प्लेयर जितने हैं, तो फर्स्ट केस क्या होगा, जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें से कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, और फुटबॉल वाले सारे व्हीलचेयर धारक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या हो गया, जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो फुटबॉल, जो क्रिकेट नहीं खेल रहे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और प्लस सारे फुटबॉल प्लेयर व्हीलचेयर धारक है। तो ये दोनों केस में आप चेक करेंगे स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 60% ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर्स। ये अपने श्योरिटी से नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने को खाली यही पता ना कि फुटबॉलर्स का टू व्हीलर्स है, पर क्रिकेटर्स का तो पता ही नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते कितने लोग का टू व्हीलर्स है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है नो क्रिकेटर हैज अ टू व्हीलर, ये कहीं नहीं बोला है, ये बोला है फुटबॉलर का टू व्हीलर है, पर ये थोड़ा ना बोला क्रिकेटर का टू व्हीलर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड क्या बोला, क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये कहीं नहीं बोला है, ये बोला है कि नॉन क्रिकेट प्लेयर्स प्ले फुटबॉल, पर ये तो नहीं बोला क्रिकेटर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये 1 2 3 तीनों रॉन्ग है, इसका आंसर होगा डी। ये देखिए बहुत ही क्लासिकल सिलोजिज्म का सवाल था, ये बच्चे लोग रॉन्ग कर देते हैं बिकॉज वो समझ नहीं पाते गिवन क्या है, इसलिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, एक ग्रुप है उसमें 15 लोग हैं, G इक्वल टू 15 गिवन है। 7 कैन रीड फ्रेंच, 7 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं, इसका मतलब वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। फिर 8 लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, माने कि वो फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं। ये बताया कि 8 इंग्लिश पढ़े, ये नहीं बोला कि 8 सिर्फ इंग्लिश पढ़े, ये ध्यान रखिएगा। और 3 जो है वो दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। तो इसके मतलब हमने वेन डायग्राम जब बनाएंगे, जी को 15 बोल देते हैं बड़ा वाला बॉक्स, उसमें एफ है वो ए है, ए और बी वाले लोग जो है फ्रेंच पढ़ सकते हैं। फिर ई जो है, बी और सी वाले लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और बी वो लोग हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। अब बचे हुए 3 लोग जो है जो दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ते वो बाहर कर दिया हम लोगों ने। अब सिंपल फिर इक्वेशन लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 12 आ गया, क्योंकि 3 लोग दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ते, तो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की संख्या 12 हो गई। और उसमें ए प्लस बी 7 है, क्योंकि फ्रेंच की संख्या 7 दी गई है, और ए और बी दोनों फ्रेंच बोलते हैं, तो ए प्लस बी 7 हो गया। सिमिलरली बी प्लस सी 8 हो गया। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करेंगे, अपने पास एबीसी का वैल्यू आ गया। अपने को सिंस पता है सी ओनली इंग्लिश पढ़ता है, अपने से क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, यानी कि अपने को बी नहीं पूछा, अपने से ए और सी का सम पूछा है। तो ए और सी का सम कितना होगा, अब देखिए तीनों को सॉल्व करके सी का वैल्यू 5 आ गया, ए का वैल्यू 4 आ गया, सम करेंगे आ गया 9। अपना आंसर हो गया बी, एज सिंपल एज दैट। तो ये वेन डायग्राम पजल का मिक्स था, आपको समझना आना चाहिए। आई होप आपको पढ़ के मजा आया हो। ये इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये डिस्कशन बुक जो हमने डिस्कस किया है और कोई भी डाउट्स हो उसको शेयर करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें और अपना वह डाउट शेयर करें। और नीचे यूट्यूब की कमेंट बॉक्स को भी आप बिंदास यूज कीजिए, वहां पे आपको कोई डाउट्स लिखना है तो बिल्कुल लिखिए, एंजॉय कीजिए, आपके सारे डाउट्स को एड्रेस किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।